प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो में 18वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के पार्ट 2 के अंतर्गत आर्य समाज के योगदान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह आंदोलन केवल रूप में ही पुनरुत्थान था, न कि तत्वों में। यह स्मरण रहे कि न तो स्वामी दयानंद ही और न उनके गुरु स्वामी विरजानंद ही पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हुए थे। ये दोनों ही शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का नारा लगाया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतांतरों को उन्होंने पाखंड तथा झूठे धर्म की संज्ञा दी। मूल शंकर, जो प्राय दयानंद के नाम से जाने जाते हैं, का जन्म 1824 में गुजरात की मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता, जो स्वयं वेदों के महान विद्वान थे, उन्होंने उन्हें वैदिक वाङ्मय, न्याय, दर्शन इत्यादि का अध्ययन करवाया। दयानंद की जिज्ञासा ने उन्हें योगाभ्यास इत्यादि करने पर बाध्य किया तथा उन्होंने गृह त्याग दिया। 15 वर्ष तक स्थान पर घूमते रहे। 1860 ईस्वी में वे मथुरा पहुँचे और स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा उन्होंने प्राप्त की। 1863 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिका पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियाँ कालांतर में हिंदू समाज में आ गई थी, उन्हें उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। 1877 में आर्य समाज लाहौर की स्थापना हुई, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। उनकी इच्छा थी कि आर्य धर्म ही देश का समान धर्म हो। उन्होंने समकालीन हिंदू धर्म तथा समाज में अनेक जो त्रुटियां देखने को मिली थी, उन्होंने उनको समाप्त करने का अथक प्रयास जीवन पर्यंत वो करते रहे। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र मंत्र, तंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं किया। वह वेदों को ही ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। शेष को, विशेषकर पुराणों को, जिनमें ऊपर लिखे विश्वासों का विवरण मिलता है, पर वह मनगढ़ंत कथाओं का समुच्चय उनको मानते थे। अर्थात पुराणों में स्वामी दयानंद सरस्वती का विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। परंतु वेद के विषय में भी उनका तर्क यह था कि वेद की भाषा अत्यंत प्राचीन है, अतएव इसके भाष्य जो समय समय पर लिखे गए वह भी सत्य नहीं है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो, तब अपनाओ। वह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने स्थान स्थान पर जाकर कट्टरपंथियों से शास्त्रार्थ किए और सिद्ध किया कि ऊपर लिखे विश्वासों का वेद में कोई आधार नहीं है। उन्होंने अद्वैतवाद को कि संसार एक माया है, आत्मा परमात्मा का ही भाग है, इसके अतिरिक्त सब झूठ है, संसार से पलायन ही जीवन का उद्देश्य है, इस दर्शन को उन्होंने शुद्ध वैदिक परंपरा के विपरीत बतलाया। उनके अनुसार प्रकृति सत्य है, आत्मा सत्य है तथा चित्त है, और परमात्मा सत, चित्त और आनंद है। ये तीनों ही अनादि तथा अनंत हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शाश्वत मानव धर्म के अनुसार आचरण करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद को ही नहीं अपितु नियति को भी अस्वीकार कर दिया, बल दिया मानव के कर्म करने पर। उनके अनुसार मानव भाग्य का खिलौना नहीं अपितु अपने भाग्य का निर्माता है।
कोई भी कर्मफल से नहीं बच सकता। प्रत्येक व्यक्ति को संसार की कर्मभूमि में कार्य करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना होगा, अर्थात हाथ पर हाथ रखकर न बैठ कर्मशील बनकर जीवन व्यतीत करना होगा। स्वामी जी की शिक्षा को उनकी मृत्यु के वर्षों उपरांत श्री अरविंद घोष ने जैसे कर्मठ व्यक्तियों ने उनकी मान्यताओं को आगे प्रसारित करने का कार्य किया। दयानंद ने ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के धार्मिक तथा सामाजिक पक्ष में सर्वोच्चता के दावे को भी चुनौती दी। उन्होंने ब्राह्मणों के इस कथन को कि वे शेष मनुष्यों तथा ईश्वर के बीच एक मध्यस्थ हैं खिल्ली उड़ाई। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने तथा उसे अपने तर्क के अनुसार निर्वचन करने का अधिकार है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जन्म जाति, बाल विवाह तथा अन्य बुराइयों पर कुठाराघात किया। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी पक्षों से ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। परंतु संभवतः सबसे अधिक कार्य उन्होंने स्त्री की स्थिति सुधारने के लिए किया। उनके अनुसार पुत्र तथा पुत्रियां समान हैं। इसी प्रकार बाल विवाह, शाश्वत वैधव्य, विधवा को हेय मानना, पर्दा, दहेज, बहुविवाह, वैश्यागमन, देवदासियां इत्यादि ऐसी कोई भी सामाजिक बुराई नहीं है जिसे उन्होंने स्वीकार किया हो। वे वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं मानते थे, कर्म से मानते थे, अर्थात केवल व्यवसाय के अनुसार ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हो सकता है, परंतु ये चारों वर्ण समान हैं, इनमें कोई अस्पृश्य नहीं है। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में समानता की इस भावना को जागृत किया जो आज हमें संविधान में देखने को मिलती है। संभवतः भारत के इतिहास में हिंदू धर्म तथा समाज में इतना मूलभूत, दूरगामी, व्यापक तथा प्रभावशाली सुधारक अभी तक कोई नहीं हुआ है। संभवतः अस्पृश्यता का त्याग तथा स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार जो हमारे संविधान के अंग हैं, उन्हीं के उपदेशों का परिणाम दिखाई देते हैं। उनके सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। ब्रह्म समाज तथा थियोसोफिकल सभा पाश्चात्य विद्या पढ़े लोगों को बहुत भाती थी। स्वामी दयानंद की शिक्षा की मुख्य विशेषता यह थी कि उसमें उन्होंने पाश्चात्य दर्शन, शिक्षा तथा समाज से कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने तो केवल यह कहा कि वेद और उपनिषद से परे कुछ नहीं है और जिन जिन रीति रिवाजों, परंपराओं, कर्मकांडों तथा सामाजिक बुराइयों की वेद में अनुमति नहीं है, वे सभी त्याज्य हैं। उस समय तक ईसाई, मुस्लिम, सिख धर्म प्रचारक हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा झूठे विश्वासों की खिल्ली उड़ाते थे। स्वामी दयानंद ने उनके धर्मों में भी त्रुटियां निकाली और स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ कर प्राचीन कट्टरपंथियों तथा अन्य धर्म प्रचारकों को परास्त किया। फलस्वरूप हिंदू धर्म के अनुयायियों में एक नया आत्मविश्वास, आत्मपरीक्षण और आत्मशुद्धि की भावना जागी। कुछ लोगों ने उनके इन विचारों को असहिष्णुता की भावना का प्रतीक बताया, परंतु वास्तव में दयानंद की सार्वभौमिकता और उदारचित्त भावना प्राचीन हिंदू धर्म की उदारवादी परंपराओं के पूर्णतया अनुकूल थी। यद्यपि इस आंदोलन का बाह्य स्वरूप वैदिक परंपराओं की पुनः स्थापना करता था, परंतु वस्तुतः आर्य समाज ने आधुनिक ज्ञान तथा तर्क को अपनाया। आर्य समाज के कार्य का सबसे अधिक प्रभाव विद्या तथा सामाजिक सुधार तथा सेवा के क्षेत्र में देखने को मिला। आर्य समाज के सामाजिक विचारों में अन्य बातों के अतिरिक्त जिन पर बल दिया गया वे थी एक ईश्वर का पितृत्व तथा सभी मनुष्यों का भ्रातृत्ववाद, स्त्री पुरुष की समानता, मनुष्यों तथा जातियों के बीच पूर्ण न्याय तथा निष्पक्षता तथा प्रेम तथा दान की भावना। आर्य समाज ने शिक्षा तथा ज्ञान के प्रसार पर बहुत बल दिया। उनके अनुयायियों ने विद्या के प्रसार तथा अंधकार को समाप्त करके विशेष कार्य किया। उनकी मृत्यु के पश्चात 1886 में प्रारंभ की गई दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं शीघ्र ही देश के कोने कोने में फैल गई। स्वामी जी के अनुयायी रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी नहीं थे। उन्होंने
अंग्रेजी भाषा तथा ज्ञान को भी अपनाया, अर्थात प्राच्य तथा पाश्चात्य ज्ञान का सर्वोत्तम समन्वय इनमें मिलता है। इन शिक्षा संस्थाओं को भी आर्य समाज ने रूढ़िवाद तथा झूठे विश्वासों से निकलने के एक साधन के रूप में प्रयोग किया। 1892-93 में आर्य समाज के दो दल हो गए। एक पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। उन्होंने 1902 में हरिद्वार में एक गुरुकुल स्थापित कर लिया, जहां प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली पद्धति को ही अपनाया गया और उसी के नमूने पर कई अन्य संस्थाओं में गुरुकुल बनाए गए। आर्य समाज के सिद्धांत तथा नियम सबसे पूर्व बम्बई में गठित किए गए। पुनः इनको लाहौर में 1877 में संपादित किया गया तथा निश्चित रूप दिया गया। वे आज तक परिवर्तित नहीं हुए हैं। नियम इस प्रकार हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका सबका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधिकार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अजर, अमर, नित्य, पवित्र, सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथोयोग बरतना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्टि नहीं रखनी चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। इतना ही नहीं, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत लोगों को अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लाने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त लगभग 60,000 मलकाने राजपूतों को और उन हिंदुओं को जिन्हें मोपला विद्रोह के दिनों में अथवा 1947 में भारत विभाजन के समय बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया था, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लौटने का अवसर दिया। स्वामी दयानंद के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व है। राजनीतिक क्षेत्र में वह कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये लोग अग्रगामी रहे। वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को सत्य ही भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। आर्य समाज का प्रचार पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में विशेष रूप से हुआ।